लोकेशन वर्स में अगर तुम चार्ल्स चोई के बाद किसी को मास्टरमाइंड मान सकते हो तो वो जेम्स ली है। ये बंदा अगर किसी के साथ रिलेशन बना रहा है तो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज करता है, क्योंकि जब तक तुम इसके काम में आ रहे हो तब तक ये तुम्हारे साथ है। वो बंदा 2 पल की नहीं सोचेगा तुमको अपने से दूर फेंकने में। दूर फेंकने वाली चीज तब भी सही होती है क्योंकि तुम तब तक जिंदा रहोगे, और अगर तुम इसके काम में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हो तो एक पल के लिए तो तुम्हें छोड़ सकता है लेकिन दूसरी बार नहीं छोड़ेगा। जहाँ पे मैं पहला एग्जाम्पल दूं तो वो है चार्ल्स चोई। चार्ल्स चोई वैसे भी उसका यूज कर रहा था, दोनों ही एक दूसरे के काम में आ रहे थे। जहाँ पे जेम्स ली फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड बना, जहाँ पे उसने रीजनल किंग्स को हराया जो अंधाधुन की तरह लड़ाई करते थे। उनके पास सिर्फ एक ही काम था कि लड़ाई करो और मारते रहो। उन लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए ये बंदा गया, उनसे लड़ा और कुछ लोगों को तो अपना कुत्ता भी बना लिया। अबे साले। जिसके बाद वो लोग जेम्स ली को हराने के लिए पागल हो गए। हराने के लिए क्या, मारने के लिए पागल हो गए। तो वहाँ पे चार्ल्स चोई ने उसकी मदद की पूरा आइडेंटिटी चेंज करने में। और जब तक चार्ल्स चोई इसके काम में आ रहा था इस बंदे ने पूरा मैक्सिमम पोटेंशियल पे उसका यूज किया। जिसके बाद जब उसका काम खत्म हो गया तो उसने चार्ल्स चोई को एक्सपोज करने में 2 सेकंड की नहीं सोची, क्योंकि तुम्हें भी पता है किसी के साथ होते हुए तुम्हें सारी चीजें उसकी पता चलती है, जिससे तुम्हें पता चलता है क्या चीजों से वो डरता है, क्या चीज उसकी कमजोरी है। और इसके बाद चार्ल्स चोई को हराने की मदद करने के बाद ये बंदा दुनिया के सामने एक हीरो बन गया, और इसकी मदद से उसने अपनी इमेज को भी पूरी तरीके से व्हाइट वॉश कर लिया कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तुम लोगों का साथ दूंगा। इसके बाद इस बंदे ने यूजिन का यूज किया गैब्रियोन किम के मौत के इल्जाम से बचने के लिए, जहाँ पे पहले ही यूजिन के वीकनेस को अपने पास रख लिया और एक ट्रांजैक्शन की मदद से वो चीज उसको सौंप दी। इन 2 छछुंदरों के ऊपर गैब्रियोन किम के पूरे मौत का इल्जाम लगा दिया और इस पे यूजिन ने उसकी मदद की। इसके बाद ये बंदा यूजिन से ये कह के जाता है कि अब तो ये रिटायरमेंट ले लेगा। और तुम्हें क्या लगता है रिटायरमेंट के बाद ये बंदा घर में जाके पूरी और चावल खाएगा? नहीं। और तुम्हें पता है गैब्रियोन किम ने जैसा किया था, जहाँ पे रिटायरमेंट के बाद वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन सबसे ज्यादा गंदा कटा था उनका वहाँ पे। लेकिन वहाँ के लोग उसे पॉलिटिक्स में देखना ही नहीं चाहते थे, और वहाँ पे पॉलिटिक्स में हेल्प करने के लिए गैब्रियोन किम के साथ कोई नहीं था कि कोई कंधे पे हाथ रख के कह दे कि ये मेरा बंदा है। लेकिन यहीं पे बात आती है जेम्स ली की, जिसने पूरी दुनिया के सामने अपने इमेज व्हाइट वॉश कर लिया था और लोगों के सामने ऐसे पेश किया था कि मैं आपकी मदद करूंगा, आप सिर्फ प्रॉब्लम बताओ। इसके बाद जो पहले के कुत्ते की मैं बात कर रहा था वो है जिगोर्ना, जिसका इस्तेमाल इसने बुसान में किया, और बुसान में काम करवाने के बाद इसने इंच्योर में जाके इसका इतना बुरा काटा कि किसी ने सोची नहीं होगी। और ये सब पता करने के बाद जब डैनियल ने उसकी मदद की तो वो डैनियल का मदद करना चाहता था। जिसके बाद जिगोर्ना गया अपने मालिक को काटने के लिए, लेकिन मालिक तो मालिक होता है। जहाँ पे जेम्स ली ने उसकी औकात दिखा दी कि तुम मेरे लिए कीड़े हो जिसे मैं जब चाहे मसल सकता हूँ, तो औकात में रहो। और उसने डैनियल का भी मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज किया, जहाँ पे उससे पाठ पढ़ाए कि जा बुसान में वहाँ पे गंदे लोग हैं उनको मार। बड़ा हरामी हो बेटा। और उसने डैनियल को ये भी ऑफर दिया कि मेरे साथ आ जा, क्योंकि मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पे कोई इवल एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है। अगर तुम एक दुनिया बनाना चाहते हो जहाँ पे इवल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब तुम एक कल्ट बनाना चाहते हो जहाँ पे लोग सिर्फ तुम्हारी अच्छाई देखे बुराई को भूल जाएं। तो डैनियल यहाँ पे मना कर देता है और जेम्स ली इसे एक चैलेंज की तरह लेता है, जहाँ पे वो कहता है कि मैं तुझे अपने साथ ला के छोड़ूंगा। अब तुम लोग बोलोगे कि जेम्स ली के साथ तो अभी के लिए बहुत लोग मिले हुए हैं, क्या वो उनका भी यूज कर रहा है? आंसर इज यस, क्योंकि सबका यूज करने के बाद भी सबका मोटिव अलग अलग है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के काम आ रहे हैं, तो मतलब अच्छा चल रहा है। जहाँ पे कोई राजा बनना चाहता है, कोई ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ पे इवल एग्जिस्ट ना करती हो, और कोई ऐसी जहाँ पे कोई प्री जनरेशन वाला एरा वापस लाना चाहता है जिसको गैब्रियोन किम ने मिटा दिया था। अब तुम लोग कहोगे कि यहाँ पे तो सब एक दूसरे को काट के खाना चाहते हैं, तो लास्ट में बचेगा कौन? तो बचेगा वही जिसके पास दिमाग होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि जेम्स ली के साथ अगर तुम हो तो तुम्हारी कमजोरी, तुम किससे डरते हो, ये सब चीजें जेम्स ली पता कर ही लेगा। और अभी के लिए हंट फॉर वर्कर चल रहा है, और अभी के लिए वर्कर्स जेम्स ली का कोई काम में नहीं आ रहे हैं, उल्टा खतरा दे रहे हैं। और अभी के लिए वर्कर्स जिस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो है गैब्रियोन किम के मौत का प्राइम गवाह, जो है जिनयोंग पार्क, और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब तुम मेरे एनिमी हो। और अभी इसने मिस किम को भी मारने के लिए आदमी भेज दिए हैं, और उसे ये भी पता है कि मिस किम को बचाने के लिए टॉम ली तो जरूर जाएगा, तो उसके लिए स्पेशलाइज एक बंदे को भेजा उसने, जिसका नाम है जे। और उसने टॉम ली के सामने अपना ऑरा प्लस करने की कोशिश की और उसके सामने ये बोल दिया कि मैं अल्टीमेट किंग को मार के उसका टाइटल ग्रैब कर लूंगा। इससे टॉम ली का ईगो हर्ट हो गया और उस बंदे ने ठान ली कि मैं तेरा ऑरा माइनस करके छोड़ूंगा, और उसे ये समझा दिया कि तू मेरा ओपोनेंट बनने का भी लायक नहीं है। उसके हमले को सीधा अपने फोरहेड से रोक दिया और उसने अपने 4 चीजों की मास्टरी शो कर दी और दिखा दिया कि असली पावर क्या होता है, और उसे एक ही घूसे में जमीन में गाड़ दिया। और कुछ भाइयों ने मुझे कमेंट किया कि ये बंदा जरूर उठेगा, और ये बात भी सच है, लोकेशन के अंदर लोग इतने गहरे घाव झेल जाते हैं जिससे लोग असली में मर जाएं। और इस बंदे को अगर जेम्स ली ने असाइन किया है टॉम ली को काबू करने के लिए, मतलब इसके पास कोई ना कोई पावर अप तो जरूर
जरूर होगा, जैसे कोई यूनिक पाथ या फिर कोई और पावर्स। और ये सब चीज तो अगले चैप्टर में पता चलेगी कि किसके साथ क्या हुआ और कौन बंदा कितना ज्यादा समझदार है। वैसे मैं जितने सारे चीजें पॉइंट्स बोला हूँ वो सबको दिल में मत लेना, क्योंकि ये कोई एग्जाम में नहीं आने वाला। और तुम लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ उस वीडियो में इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाने के लिए। ऐसे ही वीडियोस पे रिस्पॉन्स दिखाते रहो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूंगा तुम लोगों के लिए। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक जरूर कर देना। तो लास्ट में मैं ये कहता हुआ जाऊंगा कि समझदारी वहीं पे दिखाओ जहाँ पे जरूरत हो। जिस समय में ज्यादा जरूरत होती है उस समय अगर दिखा नहीं पाते तो काहे के समझदार। पीस आउट, बाय।